गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन पटना। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जो रिलेटेड है पैरामीड से। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रिज्म का कैसे हम लोग सेलेक्ट बनाते हैं और उस तरह से पेंटागन हेक्सागन आप ट्राई कीजिएगा, सेम चीज़ बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे किसका, पैरामीड का। इसके पहले हमने पैरामिड में ये बता दिया था कि पैरामिड और प्रिज्म में क्या मेनली डिफरेंस होता है। वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। कराई कि ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। बार बार बोले थे कि क्या बोल रहा है। अगर व्यू बोल रहा है तो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर प्रोजेक्शन बोलेगा तो उसको हम आइसोमेट्रिक स्केल से रिड्यूस कर लेंगे। किसका बनाना है तो पैरामिड का बनाना है। पेंटागन का भी और पैरामिड बोल रहा है। हैविंग अ बेस ऑफ 30 mm क्या है, साइड है, एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस। when the its axis is vertical, when its axis is horizontal। एक तो बनाना है आपको, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और दूसरा क्या है, वर्टिकल। ठीक है, पेंटागन की बात जब किए थे तो पेंटागन में 5 साइड होता है। ठीक है, और ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, अगर ऐसे रखा हुआ है और दूसरा इस तरह से रखा है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं। देखो, पेंटागन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पेंटागन बनाएंगे, उसको ब्लॉक में हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है, आप लोग को पेंटागन बनाने आता होगा। ठीक है, तो जितना साइड दे रखा है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, साइड ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं पेंटागन। ठीक है, अब आप लोग को डाउट होगा कि इस दोनों के बीच का एक एंगल कितना होता है। 100 जो हमारा है 100 यहाँ पे और यहाँ पे एंगल होगा। प्रोटेक्टर की मदद से कंस्ट्रक्शन मेथड से भी बनाएंगे, मगर यहाँ कंस्ट्रक्शन मेथड से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग एंगल मेथड से बना लेते हैं, प्रोटेक्टर के मदद से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हम पेंटागन जब बना लेंगे, ठीक है, पेंटागन बनाने के बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे एक ब्लॉक में। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग इसको ऐसे कवर कर लिए, क्योंकि आइसोमेट्रिक बनाना है तो इसको कवर करना पड़ेगा, तभी संभव है इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना। ठीक है, अब क्या है कि पेंटागन का कोई सेंटर होगा। ठीक है, अगर सेंटर है तो सेंटर होगा, और यहाँ से बाइसेक्शन से हम लोग इसको बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इस तरह से बना सकते हैं। अब मेन जो है हमारा जो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसके पहले हम लोग इसका नेम कर लेते हैं। नेमिंग करने से आसानी होता है ड्राइंग में। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ये तो स्क्वायर का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो पी, क्यू, आर, एस और टी 5 है तो 5 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका हमको बनाना है पैरामिड। पैरामिड में एक एपेक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल। एक जो लाइन है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कौन सा, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री जब बनाएंगे तो इस तरह से बने। ठीक है, 30 डिग्री एक ऐसा जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री आएगा तो हमको जो है बी पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना। बार बार बोले थे किसी कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे बी पॉइंट क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और बी से सी की जो दूरी होगा, बी से सी की दूरी होगा, उसको कंपास से मेजर कर लेंगे और उसको हम लोग बी से सी की दूरी ले लेंगे। बी से जो सी की दूरी कंपास से मेजर करेंगे स्क्वायर वाले में, उसको हम लोग ठीक है, तो हम क्या है कि बी से सी की दूरी कंपास से मेजर कर लेंगे और इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। बी से सी हो गए। उसके बाद बी से ए जाएंगे,
तो बी से ए की दूरी हम यहाँ से मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ए बी के पैरेलल, ये जो हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। बचा कौन सा पॉइंट? ए, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कौन पॉइंट होगा? डी पॉइंट होगा। तो ए बी के जो पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल क्या होगा? सी डी होगा। तो ए बी के जो पैरेलल है, ये ए बी है, तो इसका पैरेलल क्या ले लेंगे? सी डी ले लेंगे। और जो हमारा है बी सी के जो पैरेलल होगा, बी और सी के पैरेलल ए और डी होगा। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट में, इसी जो हमारा बना रोम्बस, इसी में हम लोग जो है पेंटागन का पॉइंट लेंगे। अब देखिए पेंटागन का पॉइंट लेंगे तो बी और सी के बीच में कौन सा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है। क्यू को ड्रॉ करने के लिए, क्यू को अगर हमको ड्रॉ करना है तो बी से क्यू को दूरी मेजर करेंगे और बी से क्यू का दूरी आएगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा हमको। जो पॉइंट मिलेगा उसका नाम क्या होगा? क्यू होगा। सिमिलरली देखिए डी और सी और डी में, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे सी और डी में एक पॉइंट आर मिलेगा। तो सी से आर की दूरी मेजर कर लेंगे, सी है और आर यहाँ कहीं आएगा, मिला दी। उसके बाद एडी के बीच में दो पॉइंट है, एक डीएस की दूरी और एक एसटी की दूरी। तो डी से एस की ओर मेजर करेंगे, डी से एस की ओर अगर हम मेजर करेंगे तो पॉइंट हमारा ए मिलेगा। और एक डी से टी की जो दूरी मेजर करेंगे, ये पॉइंट दो पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ए और डी के बीच में दूरी दो पॉइंट है। उसके बाद ए और बी के बीच में पॉइंट क्या है? पी है। तो ए से बी के बीच में पॉइंट हमारा पी है। कितना दूरी पे है? कंपास के मदद से मेजर कर लेंगे और इन सारे को क्या कर लेंगे? हम लोग मिला देंगे। अगर मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। बाकी जो है वो नहीं दिखेगा, डॉटेड रहेगा। ठीक, सॉरी, ये ऐसा है। ये पेंटागन हो गया। उसके बाद ये जो हमारा एक्सिस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? कितना दे रहा है हमको? 50 दे रहा है। तो 50 देने के लिए हमने बताया था कि जो है हम क्या कर लेंगे, यहाँ इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितना का? 50 का। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर चला जाएगा और इस पॉइंट, ये सेंटर कहीं ना कहीं होगा और यहाँ से ये भी ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बॉक्स नहीं भी बनाए तो यहाँ से जो है इसका सेंटर से दूरी 50 जाएगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये 50 चला जाएगा। और बॉक्स भी बना सकते हैं और इसमें बॉक्स नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फिलहाल बना भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बॉक्स बनाए तो क्या है कि बीसी के पैरेलल ये वाला ड्रॉ हो जाएगा और एबी के पैरेलल ये ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद बॉक्स मेथड है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सेंटर अगर हमको मिल गया है ना, जब सेंटर मिल गया तो हम क्या करेंगे? सबको मिला देंगे। देखिए सेंटर जब मिला है तो ये टी पॉइंट और हो गया। तो एज इट इज सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्केल की मदद से क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे। देखिए ऐसे, इसको ऐसे कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है तो इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट इससे मिला है तो ये भी पॉइंट मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा, ठीक, और एक ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो तीन साइड तो आपको दिख रहा है, 1, 2 और 3। ये साइड जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा दिखेगा पेंटागन का, और 3 जो साइड होगा वो नहीं दिख पाएगा। ठीक है, 3 साइड जो है वो बैक साइड से वो दिखेगा नहीं। कुछ आपको हिडन पार्ट दिख रहा होगा, ये हिडन और ये हिडन करके, तो हिडन पार्ट नहीं देखेगा। फाइनल जो हमारा फिगर बनेगा इस तरह से बनेगा पेंटागोनल पिरामिड का। ठीक है, थैंक यू। तो आप पेंटागन पिरामिड का, हेक्सागन पिरामिड का, आप स्क्वायर पिरामिड का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा।